खरदोसर तीसरा महाराज की, खरदोसर तीसरा महाराज की, महाराज की। महाराज की सदैव सुखी रहो। द्वारपाल कहो हमारे दंडक बन के क्या समाचार है? महाराज आपकी कृपा से इस दंडक बन के बहुत अच्छे समाचार हैं। आपकी कृपा से शेर चीता भालू बकरी इत्यादि सभी एक ही घाट का पानी पीते हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। द्वारपाल महाराज तुम्हें तो भली भांत ज्ञात है कि हम तीनों भाई ये दंडक बन के शेर है। महाराज अगर आप तीनों भाई इस दंडक बन के शेर हैं तो मैं इस दंडक बन का सवा शेर हूँ। कैसे? महाराज जब तक दंडक बन की सारी खबरें लेकर मैं आपको न दूं तो आप लोग कैसे शेर हैं महाराज? ये तो बात सत्य है रे। इसीलिए मैं आपसे 50 ग्राम ज्यादा हूँ महाराज। द्वारपाल महाराज जाओ दंडक वन में घूम टहल करके देखो है हमारी प्रजा को किसी प्रकार का दुख एवं तकलीफ तो नहीं है। ठीक महाराज। ये क्या रे द्वारपाल? किसी नारी अबला के रोने की आवाज? महाराज क्या पट गई? मोर का क्या रे? नालायक कहीं का। और आगे बढ़ करके पता करो। हाय भैया रे छोटा गए प्यारे की गई यार। तू है मूर्ख नालायक कहीं का। और आगे बढ़ करके पता करो। क्यों निर्मोही बिरन मोरे तेरी बहना रही बुलाई रे। कहाँ बुआ फराए फराए घूम रहे हैं। भैया आप लोगों के होते हुए तुम्हारे बहन की ये दुर्दशा। लेकिन बहन ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की है बहन? बहन सुपनखा कि बहना बहना जल्दी बतला किसने ये हाल किया तेरा। बहना बहना जल्दी बतला किसने ये हाल किया तेरा।
मेरे प्रताप से डरा नहीं जिसने ये हाल किया तेरा। मेरे प्रताप से डरा नहीं जिसने ये हाल किया तेरा। महल सो नखा हम तीनों भाई दंडक बन के सर। और इस दंडक बन में ऐसा कौन सा प्राणी है जो तुम्हारा ये हाल किया है? भैया आप अपने ही दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान पर दो तपस्वी रहते हैं जिनका नाम राम लक्ष्मण है। उनके साथ में सीता नाम की सुंदर स्त्री है। भैया तो है मूर्ख नालायक कहीं का स्त्री जिसे नारी कहते हैं। अच्छा औरत वहाँ जो नदी में क्या गया था औरत। भैया चल करके उन तपस्वियों से बदला लो भैया। बहन शोभलखा हमारे ही दंडक वन में आए हुए वो तपस्वियों ने तुम्हारा ये हाल किया है। और द्वारपाल बहन शोभलखा के नाक और कान से बहुत ब्लड चल रहा, रोकने की चेष्टा कर रही। काहे से काटना रहा है? तलवार से। आई बुआ तलवार नहीं रहा है कि पुराने धारवार रहा है कि नहीं रहा बेटा। तो खबुआ धीरे धीरे लग रहा हुई खब हम भाते हुई हमारा धार में है तो हम भाई तो है। मेरे बहन का उपहास उड़ा रहा है रे। बहन शोभलखा शांत हो जाओ। तुम्हारे एक नाक और कान कटने का प्रसोत वर्ष चुका होगा। प्राप्त तीसरा बोलो बहन शोभलखा के नाक अथवा कान कटे जाने के बारे में तुम्हारा क्या विचार है भ्राता? हे भ्राता से जय तपस्या ने तू सहज किया है। मेरा तो विचार है कि वो उन तपस्वियों को पकड़ करके उनके सरों को काट करके मैं तुम्हारे चारों में डाल दूंगा। वाह भ्राता, तुमसे मुझको यही उम्मीद थी। उन दुष्टों ने ऐसा जघन्य अपराध किया है। हाँ भ्राता श्री, इसलिए करो जड़ को समाप्त। अब यही मुझको जचता है। फाड़े को पकने से पहले कर देना नष्ट चतुरता है। तत्काल उन तपस्वियों को जाकर के समाप्त कर दो। ठीक है बहन शोभलखा, चलो मेरे साथ में। बतलाओ तो चुपाड़ी वो तपस्वी कहां पर ठहरे हैं जिन्होंने तुम्हारे नाक और कान काटे हैं? हाँ बहन शोभलखा, चलो एक और पर। कहाँ था रे? ये सब क्या ले जा रहा है? चलो ओढ़ना बिछौना है जलाई मिल ले जे है ओढ़ना बिछौना बिछा के तब मार के तब आवाज है। ये सब नहीं, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जा रहे। एक कथरी कुदरी लेकर के जा रहा है। अपनी कृपाण लेकर के आ। चलो बतलाओ तब से कहां पर ठहरे हैं? चलो द्वार पर। परंतु प्राप्त तीसरा ठहरो। भ्राता श्री, जा रहे उन दंडक वन को जाकर के उन तपस्वियों से मेरा एक संदेशा बतला दे। तुम्हारा कौन सा संदेशा है भ्राता श्री? वो तपस्वियों से बतला देना
कि मेरे भाई किया क्या है, दंडक बन छोड़ चले जाए। हाँ डांट ही पर्याप्त उन्हें अपनी भार्या कहते जाए। जो हमारे बहन शोभन खा के नाक अथवा कान काटा है, उसके प्रसोद के बदले में अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दे और मेरे दंडक बन को छोड़कर तत्काल प्रस्थान कर जाए। वाह भ्राताश्री, ये तुम्हारा संदेशा सर्वप्रथम वो न अपने दुश्मनों तपस्या से अवश्य बतलाऊंगा, या तो मेरा कहना नहीं माने तो मैं उनको मृत्यु का दंड आवाज दूंगा। चलो बहन बतलाओ। रे तपसी, क्या तूने ये दुस्साहस किया है और तुझे ये भी नहीं मालूम है कि जिस दंडक वन में तू रह रहा है, ये दंडक वन की मैं तीनों भाई शान और शाह हूं। इसलिए तपसी तूने मेरे बहन सोमना के नाक और कान काटे हैं, वो प्रसोद का बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। कहो निशाचर राज, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हो? जिस तुम्हें मेरा नाम श्रवण करोगे, जिस पृथ्वी पर खड़े हो ये पृथ्वी ही खिसक जाएगी। आखिर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहते हो? मेरा नाम है, मैं खरदूषण का भाई, मेरा नाम है तीसरा। क्या तुम्हारा नाम है तीसरा? और क्या, यह है महाराज तीसरा, मैं इनका साथी, मेरा नाम है मिश्रा। इसलिए तपसी द्वारपाल, ये तपसी ने बड़ा जघन्य अपराध किया। अरे देखो, अरे दंडक बन के मैं डाकू, दंडक बन के झांटू नहीं डाकू। अरे हम यहाँ के बदमाश है, गुंडा है, मुर्कई का। हम लोग बदमाश हैं। और देखो बड़ी शर्म की बात है। शर्म के महाराज? अरे कहने में मुझे शर्म लग रही है। शर्म का है? बताओ, आज कहीं यहाँ बुआ के नाक कान काट दिए, नाक कान काट दिए, का छाड़ दिया, कल कहूँ गाल काट। लेकिन तपसी जो तूने दुस्साहस किया है, अरे उस पर शोक का बदला तो मैं अवश्य चुकाऊंगा। इसलिए तपसी क्या तूने यही समझ रखा है, चूही मोइन बालों में है, चूही मोइन बालों में मैं भी रखता हूँ प्रबल शक्ति को छुपी भूमि कर मैं भी रखता हूँ प्रबल शक्ति
स्त्रियों पर इतना अहंकार? अरे तूने मेरे बहन से मेरा के नाक और कान काटे हैं तपसी, मेरे हाथों में देख रहा कृपाल, मैं तेरे सर को काट दूंगा। ये निशाचर राज ये कैसी बातें कर रहे हैं कि हम भी अकेले हैं निराकार, तुम सब मिलकर 14,000 फिर भी न हुआ तुझसे प्रहार। फिर भी न हुआ तुझसे प्रहार, भी पार तुम्हें है पार। निशाचर राज मैं तो अकेला हूँ, तू तो 14,000 सेना के साथ है। अगर तुझसे प्रहार नहीं हो पा रहा है तो तुझ पर धिक्कार है, धिक्कार है। तूने बुझी हुई आग में तूने ज्वाला को प्रगटाया है। तपसी तूने वो किया है तपसी कि वो सोच को मैं भूल नहीं सकता हूँ। ये इसलिए तपसी कि इस आग से तू मत खेले, ये आग तुझे खा जाएगी, ये आग तुझे खा जाएगी। चंगारी एक चटकाए उठी तो प्राणों को ले जाए। चटकारी एक चटकाए उठी तो प्राणों को ले जाए। बारंबार बकता हुआ चला जा रहा है। यस मेरे कहीं क्रोध की ज्वाला छटक गई तो तेरा अंत हो जाएगा। हे निशाचर राज ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं भी न मौन रह सकता, तेरी ये थोथी धमकी है। हम असुर वंश अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकते हैं। हम असुर वंश अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकते हैं। हे निशाचर राज तू चिंगारी की बात करता है, हम तो सूर्यवंश सिंगारे हैं, वो चिंगारी मेरा कुछ नहीं कर सकती। अगर तुझ में बल है तो आज शीघ्र मुझसे युद्ध कर। तो मुझे बारंबार धिक्कार रहा है, ये योद्धा को युद्ध की चुनौती दे रहा है। यह तुम मेरा कहना नहीं मानता है तो ये तब से मेरे बड़े भाग की आज्ञा है, वो भी कान खोल करके सुन ले। प्रकट कर। जानता है तब से मेरे बड़े भाई की कौन सी आज्ञा है? कौन सी कि मेरे भाई की ये क्या है? दंडक बन छोड़ चले जाओ, दंडक बन छोड़ चले जाओ। है यही दंड पर्याप्त तुझे अपनी पत्नी को देना। यही दंड पर्याप्त तुझे अपनी भाषा को देना।
माई की आज्ञा है, ये दंडकपन को छोड़ करके चला जा और तेरे साथ में तेरी जो सर्वधर्म पत्नी है सीता मेरे हवाले कर दे। इसी में तेरा हे निशाचर राज, हम अपनी प्रिय जानकी सीता को तुम्हारे हवाले कर दें? नहीं, हम इस दंडक वन में 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करने के लिए आए हैं। जब हमारे 14